इमरान खान ने फाइनल कॉल देने के लिए आज एक सीनियर लीडरशिप की पीटीआई की मीटिंग हुई थी। आई वाज पार्ट ऑफ दैट। उसके अंदर हमारे दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आ गए। एक स्टेप कल है और एक स्टेप परसों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आज तीन बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। एक तो ये कि इमरान खान ने कॉल देने का फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया है, उसकी तफसील मैं आज आपको बताता हूँ। और दूसरा, आप सारे मेरे ख़्याल में हर तीसरा कमेंट जो है वो सारे यही कह रहे थे कि फ़ाइनल कॉल दें, इसलिए कि पाकिस्तान डूब रहा है और नीरू सिर्फ बांसुरी बजा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। और सारी दुनिया की जितनी भी एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी नज़र रख लिया पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट वे ऑफ लुकिंग एट पाकिस्तान। दूसरा, जो सितंबर का महीना है वो इम्पोर्टेड के लिए सितमगर होगा। कैसे होगा ये भी बताता हूँ मैं आपको। और उसके पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपको याद है जब इमरान खान ने कहा था कि साजिश, साइफर, नवाजिश और मुदाखलत के ज़रिए से मुझे हटाया गया। और उसकी वजह ये बताई थी कि मैं सौदा कर रहा था एक सस्ते तेल का जो 30% मिलता हमको रूस से मिलना था। और दूसरा साथ ये कहा कि मैं सौदा कर रहा था गंदम का, बल्कि ऑफ़र की थी सदर प्यूटन ने। उसके ऊपर एक पूरा तूफ़ान खड़ा हुआ था। जो पेड कंटेंट वाले हैं उन्होंने भी, और जो बेचारे रोज़गार के मारे, रोज़गार एक ही है वो, फिर उसमें लिफाफा आता है और टोकरी टोकरा आ जाता है, उस वाले जो थे सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। फिर रशियन एम्बेसडर ने कहा, कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं हुई। रशियन एम्बेसडर, पता लगता था कि कुछ हमारे मुल्क के अंदर जो सहाफ़त के नाम के ऊपर कमर्शलिज्म करते हैं वो सारे के सारे रूस के सफारतकार वो हैं असली, और सफ़ीर साहब कोई या सफारत खाना उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब वो ब्लफ ओपन हो गया। जो ये खेल रहे थे पाकिस्तान के लोगों के साथ, झूठ बोल रहे थे। और वो रीटरेट किया है जो इम्पोर्टेड ने वहाँ एक कार्टूनों वाली हाज़िरी दी थी। आपने देखा कि किस तरह से वो अपने आप को हैंडल कर रहा है और किस तरह से फिर सारे निकल रहे हैं। जब तो पीछे से आके फ़ोटो खींचने के लिए यानी लोग हैरान हो गए, पूरी दुनिया की लीडरशिप। और फिर उसको जिस तरह से डिस्प्ले किया गया वो ये था पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि सारे ब्लैक करके, और कि जी ये सारी दुनिया को लीड करने वाला यही है। ये वो बंदा है जिससे पैनाडॉल की फैक्ट्री नहीं चली, बाकी तो आप छोड़ ही दें। पैनाडॉल की फैक्ट्री बंद हो गई है। जो हमारे आने से पहले इसका कोई और नाम होता था और हमारे आने के बाद ये पैनाडॉल हो गई। तो उस वक्त सुर्ख होता था, पता मुझे बुज़ुर्गों ने बताया। और अब वो आ गया है ब्लू कलर में। एक फैक्ट्री नहीं चला सका, बाकी सारी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं। और इमरान खान जा रहे हैं लाहौर भी, इमरान खान जा रहे हैं पेशावर भी, इमरान खान जा रहे हैं फैसलाबाद भी। और वहाँ जो फैक्ट्रियों के, मिलों के, कारोबार के ओनर्स हैं वो सारे तड़प रहे हैं। हुआ क्या हुआ इस तरह से है कि ये ब्लफ कॉल करने वालों के पास तो आपने वो तस्वीर ज़रूर देखनी है। मैं कहूँगा कि आपको वो दिखा दी जाए कि एक तरफ जो लीडरशिप जब बैठती है तो किस तरीके से जो उसके जितने भी साथ होते हैं वो कोई चमचे नहीं होते, वो कड़छे नहीं होते, वो तमाशबीन नहीं होते, बल्कि वो एक होती है पूरी सीरियस टीम होती है जो नोट्स लेती है उस मीटिंग की। ब्रीफिंग वो पहले उनको डीब्रीफ किया जाता है, फिर ब्रीफिंग लेते हैं, फिर नोट्स लेते हैं। नोट्स लेने के बाद फिर पाकिस्तान की पॉलिसी को, या जो मुल्क है अबू तलका उसकी पॉलिसी को उस तरीके से वो सेटल करते हैं। तो ये जो वहाँ बैठे हुए थे वो सारे के सारे सो रहे। आप पहले दो देखेंगे तो एक नीचे मुँह करके सो रहा है, दूसरा जो वो मुँह थोड़ा सा टेढ़ा करके सो रहा है, और तीसरी जो अगली तस्वीर है वो दाईं तरफ मुंह करके वो सो रहा है। बाकी जो है वो नोट्स ले रहे हैं, दूसरी साइड है। तो उन्होंने ये बात ओपन कर दिया है कि पाकिस्तान को हमने ये ऑफ़र्स की थी और पाकिस्तान ने इन ऑफ़र्स के हवाले से, अब हुआ क्या, वहाँ से जब आए तो इनके जो कोई किसी खालाजाद का दरमियान में चल रहा है कोई बिज़नेस, मैंने किसी से सुना है कि यूक्रेन में, इसलिए वो यूक्रेन की हिमायत करते हैं। और यूक्रेन के बारे में उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सदर की हमने दावत कबूल कर लिया। यानी जो आपको सस्ता तेल देना चाहता है उसकी दावत नहीं की, उसको नहीं कहा कि जी आपने कहा था इमरान खान के ज़माने में आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, या जो गंदम देना चाहता है पाकिस्तान के लोगों को 35% मुफ्त। ये इनका आप ज़रा कैरेक्टर देखें, इनका क्या कैरेक्टर है। दूसरा, जो
इमरान खान ने फाइनल कॉल देने के लिए आज एक सीनियर लीडरशिप की पीटीआई की मीटिंग हुई थी, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। उसके अंदर हमारे 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आ गए, एक स्टेप कल है और एक स्टेप परसों है। कल का स्टेप मैं पहले आपको बताता हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी की मीटिंग है, जो उसके लिए पहले थोड़ा अर्ली था, अब अभी थोड़ी देर पहले ये तय हुआ कि 1 बजे वो मीटिंग होगी कल, और उस मीटिंग के अंदर फैसला किया जाएगा। और फैसले के बारे में आज जो मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला हुआ है कि सितंबर से आगे हम हालात को जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। उसका सबब ये है कि अगर हालात सितंबर से आगे निकल गए तो फिर जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सिंध के अंदर से पानी नहीं उतर रहा, और कुछ तबसा निगार ये कहना शुरू हो गए कि वो पानी रुकने की वहाँ जगह नहीं है जब तक पानी को बंद तोड़ के किसी जगह ख़ास जगह घेर के रोकना मंसूबा ना हो। तो ये एक पहले उसका ये भी है, इसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान की मैशत सारी दुनिया ने उसको इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया और रेड जोन से भी आगे हम जा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि कौम को मायूस ना किया जाए, और कल उसका फ़ैसला होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसके अंदर, कि फ़ाइनल कॉल के लिए डेट आपके सामने आ जाएगी होपफुली। उसके बाद जो परसों का इम्पॉर्टेंट इजलास है वो जो ज़िले सदूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हर सूबे के अंदर जितने भी ज़िले डिवीज़न हैं, डिवीज़न के नीचे ज़िले हैं, उनके सदर और अहदेदार उनको बुलाए गए और इमरान खान ख़ुद उनसे बात करेंगे, और बात इस तरह से करेंगे ताकि ये एक फ़ाइनल पुश, जिसको कहते हैं ना आखिरी धक्का लगाना। इसलिए मैं आप सारे पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क में और मेन लैंड के ऊपर मैं उनको सबको कहना चाहता हूँ कि ये सबकी जहाद है, सबकी लड़ाई है, सबकी जंग है, सबकी जो पाक सरज़मीन है और किश्वर हसीन है, ये उसकी सर्वाइवल की जंग है। ये पार्टी किसी की सर्वाइवल की जंग होती, मैंने कल आपको बता दिया था। इमरान खान कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि उसका ग्राफ तो ऊपर जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हर गुजरते दिन के साथ ये गिर रहे हैं, और जो पाकिस्तान की मैशत है वो भी साथ गिर रही है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन बाहर निकलना सबका बहुत ज़रूरी है। जो जिस तरह से हालात आ रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा भी आगे ये निज़ाम गया तो कोई बिजली का बिल देने के काबिल कोई भी नहीं रहेगा, खा वो बड़ा बिज़नेस करता हो खा वो छोटा। बड़े बिज़नेस के अखराजात बड़े होते हैं, छोटे बिज़नेस के अखराजात छोटे होते हैं। वो जो पिंच है और जो झटका है और जो बॉम है, जब ये करते हैं महंगाई का बॉम चलाते हैं, तो वो सब उसके ऊपर असरात लाजमन वो होते हैं। अच्छा, मैं एक और बात जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त आज पाकिस्तान में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ओपन मार्केट में 242 रुपये से ऊपर जा चुका है डॉलर। इसका मतलब क्या है? 3 लफ्ज़ों में आप समझ लीजिए। एक, जब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई आएगी, और महंगाई इतनी आ गई है कि जितनी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी नहीं आई। दूसरा, पाकिस्तान के पास वो जो ख़रीदो फ़रोख्त हम करते हैं दुनिया से, उसके लिए पैसे नहीं रहेंगे। तीसरा ये कि पाकिस्तान के पास कर्ज़ देने के लिए पैसे नहीं रहे। तो ये किस फार्मूले के तहत फिर हम आगे बढ़ सकेंगे? जब हम कर्ज़ नहीं देंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे। जब हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, लोग जिनको हमने दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ जगह पे गारंटोर्स हैं, वो किसी जगह हमारा जहाज़ कोई कब्ज़े में लेगा, किसी जगह कोई होटल कब्ज़े में लेगा, किसी जगह पाकिस्तान के दूसरे असासे हैं। तो इसलिए दुनिया से जो सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा इन 5 महीनों के अंदर, वो मुख्तसर लफ्ज़ों में ये है कि 5 महीनों के अंदर पाकिस्तान को सारे उसके एलाइज छोड़ गए और पाकिस्तान यक्का व तन्हा हो गया। ना सिर्फ यक्का व तन्हा हुआ, बल्कि उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ मदद करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसकी क्रेडिट रेटिंग नीचे कर दी गई है। ना सिर्फ क्रेडिट रेटिंग नीचे हुई है, बल्कि लोगों को जो क्रेडिबिलिटी है इस निज़ाम की, उसके ऊपर कोई यकीन नहीं है। और रुसवाई की बात यह है कि आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं कि फ़लानी जगह से इतने जहाज़ आए, फ़लानी जगह से इतने जहाज़, उनका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। जो जहाज़ कराची उतरते हैं कोई पता नहीं लगता किधर गए। कल उन्होंने कहा कि उस पर बड़ा ज़बरदस्त तबसरा है कि 8 अरब रुपए हमने लोगों में तकसीम कर दी। इससे पहले 20 अरब इम्पोर्टेड कह चुका है, सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि 8 अरब हमने तकसीम कर दी। तो लोगों ने कहा कि अगर किसी ने सदका करने का, खैरात करने का, मदद करने का सही तरीका सीखना हो तो सिंध हुकूमत से सीखे। और तरीका क्या है? उन्होंने कहा 8 अरब तकसीम हो गए, मुतासरीन को पता ही नहीं किसको तकसीम हुआ है। किधर ले जा रहे हो इस मुल्क को? क्या कर रहे हो लोगों के साथ? कहाँ जाके रुकना है इस सारे ने? इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इसने रुकना वहाँ है
जहाँ फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। अल्लाह ना करे वो वक्त आए, उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। सारा जहाद ये जो मैंने प्लान बताया उसी का हिस्सा। इसलिए गिरती हुई दीवार को आइए मिलके एक धक्का होते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।